Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to start a new book, Gems English Reader by Ratna Sagar, Silver Jubilee edition. And today I will teach lesson number 1, the first tremors. Tremor means होता है a slight shaking movement, means थोड़ा धीरे धीरे हिलना, यानी कि earthquake, यानी कि जो लैंड शेक करता है, हिलता है, उसी को हम अर्थक्वेक कहते हैं और ट्रेमर भी कहते हैं। और इस लेसन में अर्थक्वेक के कॉन्सेप्ट में ट्रेमर को यूज किया गया है। तो आई विल रीड लाइन बाय लाइन एंड एक्सप्लेन इन हिंदी। सो बी विद अस एंड get ready for understanding. So before the starting the lesson we will do the get set. तो we will read the get set. Grandparents are a part of a family. तो grandparents जो होते हैं वो हमारी फैमिली के एक पार्ट होते हैं, यानी कि दादाजी दादी जी ये सब हमारे फैमिली के एक बहुत ही मुख्य हिस्सा होते हैं। पेस्ट योर फैमिली फोटो इन द फ्रेम। तो ये जो फ्रेम दिया हुआ है आपको इसमें अपनी फैमिली फोटो, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे ही अपनी एक फैमिली फोटो लगानी है विद ग्रैंड पेरेंट्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर लिव्स इन द हिल्स। तो जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि उनके जो दादाजी और दादी जी हैं वो हिल्स में यानी कि पहाड़ियों में रहते थे। वन डे व्हेन ग्रैंडफादर इज इन द बाथ, और जब एक दिन उनके दादाजी बाथरूम में थे, द ग्राउंड बिगन्स टू शेक। तो जो जमीन है वो हिलने लगता है। रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस स्टोरी मतलब होता है हास्य कहानी। बाय रस्किन बॉन्ड टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी ये जो कहानी है वो थोड़ी हास्यास्पद है, मतलब इसको आपको पढ़ के मजे आएंगे और आप देखो कि मतलब क्या होता है इस कहानी में, पढ़ के देखते हैं कि क्या क्या होता है। वेन एवर देयर वॉज एन एमरजेंसी। तो जो ऑथर है वो कहते हैं कि जब भी कोई आपात स्थिति होती थी, इमरजेंसी होती थी, ग्रैंड फादर हैपन टू बी इन हिज बाथ। तो हमेशा ग्रैंड फादर बाथरूम में हुआ करते थे। ही वॉज इन हिज बाथ वेन अ वाइल्ड एलिफेंट स्मैश इट्स वे थ्रू द गार्डन। तो एक दिन क्या होता है कि ही वॉज, जब दादाजी बाथरूम में थे तो एक जो जंगली जो हाथी है वो गार्डन में घुस जाता है और पूरे गार्डन को मतलब अपने पैरों तले कुचल देता है। ट्रैम्पलिंग एंड ब्रिंगिंग डाउन द गार्डन। तो ट्रैम्पलिंग मतलब कि कुचलते हुए और दीवार की गार्डन को गिराते हुए पूरे गार्डन को खराब कर देता है। ही वॉज इन हिज बाथ, और वो यूज टू कि मतलब वो हमेशा बाथरूम में ही होते थे जब ऐसी कोई बात होती थी। व्हेन द रूफ ऑफ द हाउस ब्लू अवे इन अ साइक्लोन। और एक बार तूफान में जब उनका पूरा हाउस साइक्लोन में यानी कि तूफान में उनका हाउस का जो छत है वो उड़ जाता है, एंड ही वॉज इन हिज बाथ, तब और वो कहाँ थे, बाथरूम में थे। वेन अ विजिटिंग आंट वेंट इन टू द हिस्टेरिक बिकॉज देयर वॉज अ बेबी पाइथन कर्ल्ड अप ऑन हर ड्रेसिंग टेबल। तो एक बार एक विजिटिंग आंटी, जो मतलब कि आंटी मिलने आती हैं घर पे, और वो चिल्लाते हुए पागल हो जाती हैं क्योंकि उनके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सांप कुंडली मार के बैठा हुआ होता है। ग्रैंडफादर sang in his bath and splashed around a lot। तो ग्रैंडफादर जब भी बाथरूम में होते थे स्प्लैश मतलब पानी को छपकी मार मार के गिराते थे और जोर जोर से अराउंड अलॉट मतलब अपने चारों तरफ पानी को छपकाते हुए गिराते थे। विच इज प्रोबेबली वाई ही सेल्डम न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन एल्सवेयर। और इसीलिए शायद वो ये जान नहीं पाते थे कि उनके आसपास मतलब क्या हो रहा है, मतलब जो क्या क्या हो रहा है, क्या कोई घटना हो रही है, उनको पता शायद ही चल पाता था। ही वॉज इन हिज बाथ व्हेन द फर्स्ट शॉक ऑफ द ग्रेट अर्थक्वेक शूक नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो व्हेन ही वॉज वाट मतलब कि वो अपने बाथरूम में थे। व्हेन द फर्स्ट शॉक मतलब जब एक पहला जो अर्थक्वेक आया था, मतलब भूकंप आया था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। ग्रैंडफादर डिड नॉट नोटिस एनीथिंग बिकॉज ग्रैंडफादर को मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ही वॉज स्प्लैशिंग अबाउट एंड सिंगिंग, क्योंकि वो अभी भी पानी के साथ खेल रहे थे और गाना गा रहे थे। बट ग्रैंड मदर हु वॉज इन द गार्डन ट्रिमिंग हर रोज बुशेस। लेकिन जो ग्रैंड मदर थी वो अपने गार्डन में थी और रोज बुशेस को ट्रिम कर रही थी। paused in her work and looked up। वो अपने काम को रोक देती हैं और ऊपर देखती हैं। Why were the birds silent all of sudden। उनको ये नोटिस करती हैं कि अचानक से सारी जो चिड़िया थी वो क्यों चुप हो गई। Not only the birds in the trees, ना ही मतलब सिर्फ खाली चिड़िया ही, but the birds in the house हैन हाउस टू। जब मतलब कि हैन हाउस में जो बर्ड हैन थी वो भी चुप हो जाती हैं अचानक से। एंड द गोट हैड स्टॉप निबलिंग एट द ग्रेनियम। और जो ग्रेनियम जो गोट निबल कर रही थी मतलब कि जो घास चल रही थी वो धीरे धीरे खा रही थी, वो भी खाना बंद कर देती हैं। एंड द डॉग हु हैड बीन यपिंग एट अ स्क्विरल ऑन द वॉल। और जो अभी तक जो कुत्ता जो क्या कर रहा था,
स्क्विरल वॉल पे मतलब दीवार पे गिलहरी को देख के वो भौंक रहा था, जोर जोर से आवाज निकाल रहा था। सैट डाउन क्वाइटली, चुपचाप से बैठ जाता है। ईयर्स बैक, अपने कानों को पीछे कर लेता है। हेड बिटवीन हिज पॉज, और अपने जो सर को अपने पंजों में छिपा लेता है। नाउ इज नॉट दैट फनी, नाउ इज नॉट दैट फनी, अब वो सेड ग्रैंड मदर अलाउड, मतलब ग्रैंड मदर वहीं से जोर से कहती कि क्या अब कोई मजाक वाली बात नहीं दिख रही है, मतलब कुछ तुमको अब मजा नहीं आ रहा है। आई वंडर वॉट एंड वेन द अपोजिट हैपन, तो वो अभी दादी कहती कि मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या हुआ है। एंड देन द अपोजिट हैपन, तभी उनको सामने से कुछ होते हुए दिखाई देता है। द हैंस बिगिन कैकलिंग, जो आवाज थी वो जो हैन थी वो जोर जोर से कैकल करने लगती है, यानी कि जोर जोर से आवाज निकालने लगती है। द डॉग्स बार्किंग, कुत्ता भौंकने लगता है। एंड द बर्ड्स स्ट्रीकिंग एंड फ्लैपिंग, मतलब जो चिड़िया थी जोर जोर से चीखने की आवाज, मतलब जोर जोर से स्ट्रीकिंग मतलब तेज आवाज निकालने लगती हैं। एंड फ्लैपिंग देयर विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाने लगती हैं। द क्रोज इन द नेबरहुड, और जो पड़ोस में कौवा दिख रहा था, ऑल टुक विंग्स व्हीलिंग, और अपने पंखों को गोल गोल घुमाने लगा। वाइल्डली ओवरहेड एंड कॉइंग लाउडली, और वो जोर जोर से इधर उधर मतलब घूमने लगा और जोर जोर से आवाज निकालने लगा। द चिकन्स फ्लैप्ड अराउंड, और जो मुर्गियां थी वो फ्लैप्ड मतलब कि पंखों को फड़फड़ाते हुए गोल चारों तरफ घूमने लगी। इन सर्कल, गोल गोल घूमने लगी। एज इफ देवर बीइंग चेस्ड टू बीइंग चेस्ड, जैसे लग रहा था कि उनका पीछा कर रहा है। टू कैट सिटिंग ऑन द वॉल सडनली जम्प्ड अप एंड डिसअपियर इन अपोजिट डायरेक्शन, और जो दो बिल्लियां दीवार के ऊपर बैठी हुई थी अचानक से दीवार से कूद जाती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में गायब हो जाती हैं। ग्रैंड मदर हैड रीड समवेयर दैट एनिमल्स सेंस द अप्रोच ऑफ द एन अर्थक्वेक मच क्विकर देन द ह्यूमन, तो ग्रैंड मदर ने कहीं पढ़ा हुआ था कि जो जानवर होते हैं उनको अर्थक्वेक मतलब जब भूकंप आने वाला होता है तो उनको मतलब भूकंप आने वाला है वो पहले ही सेंस कर लेते हैं, मतलब पहले ही इंसानों से ज्यादा पहले उनको इस चीज का एहसास हो जाता है, सेंस हो जाता है। एंड ट्रू एनफ, और ये सत्य भी था। विद इन हाफ अ मिनट ऑफ हर नोटिसिंग हर नॉइस मेड बाय द एनिमल्स, और अभी आधा मिनट भी नहीं हुआ था उन्होंने जो जानवरों की आवाज को उन्होंने नोटिस किया था। शी हर्ड अ रैटलिंग रंबलिंग साउंड, उन्हें रैटलिंग और रंबलिंग मतलब होता है मेटलिक साउंड, मतलब जोर जोर से उनको मेटलिक साउंड सुनाई देने लगता है। लाइक द अप्रोच ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन, जैसे कि कोई एक्सप्रेस ट्रेन उनके सामने आ रही है, मतलब जब ट्रेन आती है तो जो बहुत जोर जोर से आवाज होती है तो ऐसी आवाज उन्हें सुनाई देती है। द नॉइज इंक्रीज फॉर अबाउट अ मिनट, और ये जो शोर है जो 1 मिनट तक मतलब वो चलता रहता है, मतलब ज्यादा बढ़ जाता है। द मिनट एंड देन एंड देर वॉज द फर्स्ट ट्रिमलिंग ऑफ द ग्राउंड, और उनको तब पहली बार उनको जमीन का में जो झटके यानी कि जो ट्रिमलिंग मतलब हिलने की जो वो फील होता है। द एनिमल्स बाय द टाइम ऑल सीम टू हैव गॉन मैड, और तब तक जो जानवर होते हैं ऐसा प्रतीत होते कि वो पागल हो गए हैं। एंड वन मेकिंग अ हिडियस नॉइस, और वो जोर जोर से अनप्लीजेंट साउंड निकालना शुरू कर देते, मतलब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। ग्रैंड मदर सेड लेटर दैट द हाउस एक्चुअली सॉइड इन फ्रंट ऑफ हर, तो ग्रैंड मदर बाद में बताती हैं जब मतलब कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हैं कि उन्होंने क्या फील किया, तो वो बताती हैं कि उनके सामने उनका घर झूला झूल रहा था, मतलब हिल रहा था। शी हैड डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग स्ट्रेट, उनको सीधा खड़े होने में दिक्कत हो रही थी। ऑल्दो शी एडमिटेड दैट दिस मे हैव बीन ड्यू मोर टू द ट्रिमलिंग ऑफ हर नीज, और उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा उन्होंने स्वीकार किया कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो अपने घुटनों के बल आ गई हैं। देन टू ट्रिमलिंग ऑफ द ग्राउंड, और क्योंकि जमीन हिल रही थी तो वो अपने घुटनों के बल गिर जाती हैं। दिस फर्स्ट शुक लास्टेड ओनली अबाउट हाफ अ मिनट, ये जो जमीन के हिलने की जो बात थी वो आधे मिनट तक चलता है। बट इट सीम मच लॉन्गर, लेकिन ये मतलब ऐसा लगता है कि वो बहुत लंबे समय तक था। तो अक्सर होता है कि जो हमें बुरा समय बहुत लंबा समय फील होता है, चाहे वो थोड़े समय के लिए हो, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चला। ग्रैंड मदर रियलाइज दैट ग्रैंड फादर वॉज इन द बाथ, ग्रैंड मदर को अचानक से याद आता है कि जो दादाजी हैं वो बाथ में है यानी कि बाथरूम में है। दैट राकेश वॉज ऑन हिज वे टू स्कूल, और राकेश जो है अपने स्कूल से मतलब रास्ते में होगा। दैट मुकेश वॉज प्लेइंग मार्बल्स विथ मुमताज सन, और जो मुकेश है वो कंचे खेल रहा था मुमताज के बेटे के साथ। एंड दैट डॉली वॉज अंडर द स्टेयर केस, और जो डॉली थी वो स्टेयर यानी कि सीढ़ियों के नीचे बिजी विथ हर डॉल्स हाउस, वो अपने डॉल हाउस के साथ बिजी थी। मुमताज वुड बी इन द किचन वॉशिंग वेजिटेबल्स, और मुमताज शायद किचन में होगी और अपने सब्जियों को धो रही होगी। ग्रैंड मदर रस्ट इंडोर्स टू फेच डॉली, और ग्रैंड मदर दौड़ते हुए
अंदर जाती हैं और ताकि डॉली को वहां से ला सकें। एज शी डिड सो, और ऐसा ही उन्होंने मत किया। द रंबल ग्रू लाउडर, और जो आवाज थी और भी तेज हो गई। ग्रैंडफादर डिड नॉट हियर, ग्रैंडफादर कुछ भी नहीं सुना उन्होंने। इट बिकॉज ही वॉज स्टिल सिंगिंग, क्योंकि अभी भी वो गाना गा रहे थे। बट ग्रैंड मदर हर्ड इट, सो डिड डॉली, और ग्रैंड मदर ने इसको सुना और डॉली ने भी ऐसा ही महसूस किया। Who also noticed that her doll's house was beginning to totter, और जो डॉली ने भी ये महसूस किया कि जो उसका डॉल हाउस है वो हिल रहा है। टॉटर मतलब ट्रिमर कर रहा है या अर्थ को मूव कर रहा है, शेक कर रहा है। अलॉन्ग विथ द ट्रम्बल, और अलॉन्ग विथ मतलब साउंड के साथ, जो रंबलिंग साउंड हो रहा था, वो जो आवाज आ रही थी उसके साथ ही मुमताज हर्ड द रैटल ऑफ क्रॉकरी। मुमताज अपने जो क्रॉकरी उसके किचन में रखा हुआ था, तो क्रॉकरी की जो आवाज मतलब एक दूसरे से टकराने की जो आवाज होती है वो सुनती है। अ टी पॉट स्लिदर्ड ऑफ, स्लिदर मतलब होता है रोल्ड ऑफ, तो जो टी पॉट था वो गोल गोल घूमते हुए सरकते हुए द साइड बोर्ड एंड फेल्ट, मतलब साइड बोर्ड से सरकते हुए वो नीचे गिर जाता है। टू द फ्लोर एंड पीसेज, और टुकड़े में टूट जाता है। इन द सिटिंग रूम, और जो सिटिंग रूम मतलब बैठ का था। एन एंटीक वॉस, और वहां पे एक एंटीक बहुत ही पुराना वॉस रखा था, जो कि 300 ईयर्स ओल्ड अकॉर्डिंग टू ग्रैंडफादर, मतलब ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग वो 300 साल पुराना था। लीप्ड ऑफ द मेंटल पीस, मतलब मेंटल पीस के ऊपर गिरता है। एंड क्रैश टू द ग्राउंड, और जमीन पर टूटकर गिर जाता है। When Dolly felt the first tremor, जब डॉली को ये पहला झटका महसूस होता है, सी इंस्टिंक्टिवली मतलब कि वो बिना सोचे समझे crawled under the wall, वो जमीन के नीचे रेंगती हुई ऑफ द स्टेयरकेस, मतलब स्टेयर जो सीढ़ियों का जो वॉल था उसके नीचे रेंगती हुई चली जाती है। ड्रैगिंग हर फेवरेट डॉल विद हर, और अपने डॉल को भी ड्रैग करके मतलब खींचते हुए अपने पास ले आती है। डॉली हैड द डॉल अ लॉन्ग टाइम एंड फेल्ट सी नीडेड स्पेशल, तो जो डॉली है, जो डॉली की जो डॉल है उसके पास बहुत दिनों से है और वो उसके लिए बहुत ही स्पेशल है। केयर एंड अटेंशन, और वो सोचती थी कि मतलब उसको उस डॉल की उसको बहुत ही केयर करनी चाहिए और उस पर ध्यान भी देना चाहिए, मतलब अपने डॉल को बहुत ही पसंद करती है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द हाउस वॉज शेकिंग, वो समझ नहीं पाती कि हाँ ये जो घर है क्यों हिल रहा है। बट शी वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन वो डरती नहीं है। हाउसेज जस्ट शुक समटाइम्स शी सपोज, वो सोचती कि शायद कभी कभी घर ऐसे ही हिलता है। ग्रैंड मदर डिड नॉट सी हर अंडर द स्टेयर केस, और ग्रैंड मदर डॉली को स्टेयर केस के नीचे नहीं पाती हैं। एंड डैश इनटू द ड्राइंग रूम, और वो चिल्लाती हुई ड्राइंग रूम में जाती हैं। कॉलिंग डॉली डॉली, और डॉली डॉली का नाम बुलाती हैं। वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। द क्लॉक ऑन द वॉल, और जो दीवार पे घड़ी लगी होती है, वेंट क्रेजी, थोड़ी पागल जैसी। एंड बिगन स्ट्राइकिंग ऑल आर्स, मतलब कि जो उसकी सुइयां हैं वो पूरे आर्स को, यानी कि जो नंबर्स होते हैं उसको बार बार टच कर रही, मतलब एक इधर उधर हिल रही थी। इन द किचन मुमताज वॉज ट्राइंग टू कैच प्लेट्स, और जो किचन था उसमें मुमताज प्लेट्स को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ग्लासेस एंड डिशेस एज दे स्प्रैंग मैडली फ्रॉम द स्लेव्स, क्योंकि जो स्लेव्स था मतलब जो शेल्फ था उसमें से जो डिशेस थे, बर्तन थे, ग्लास थे, प्लेट्स थे, वो सड़क के गिर रहे थे, तो मुमताज है उसको पकड़ने की कोशिश करती है। मुकेश हैड लॉस्ट ऑल हिज मार्बल्स, मुकेश की जो सारे कंचे थे वो खो जाते हैं। एंड नॉट इन अ गेम, मतलब कि वो गेम में नहीं खोते, विथ हिज फ्रेंड, मतलब अपने फ्रेंड के साथ वो हारता नहीं है। दे हैड रोल्ड आउट ऑफ द गेट, क्योंकि वो लुढ़क कर गेट की तरफ चल जाते हैं। एंड डाउन द रोड एंड द डिसअपियर, और वो रोड पे जाके फिर गायब हो जाते हैं। इन टू द ग्राउंड, मतलब जो मैदान में, मतलब वो अर्थक्वेक की वजह से वो इतना रोल होते हुए ग्राउंड की तरफ चला जाता है और गायब हो जाता है। वेयर नंबर ऑफ फिशर्स हैड अपीयर, जहां पे वेयर द नंबर ऑफ फिशर्स, फिशर्स मतलब होता है क्रैक्स, मतलब कि अर्थक्वेक की वजह से जो जमीन में दरारें पड़ गई थी उसमें वो कंचे उसके गायब हो जाते हैं। ग्रैंडफादर स्टॉप सिंगिंग व्हेन ही फाउंड ही कुड नॉट मैनेज द हाई नोट्स, तो जो ग्रैंडफादर है वो अपना गाना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब उन्हें ये फील होता है कि वो हाई नोट्स नहीं लगा पा रहे, मतलब जोर जोर से गाना नहीं गा पा रहे हैं, तो उनको कुछ ऐसा मतलब अलग फील होता है, तो गाना बंद कर देते हैं। ही नोटिस दैट हिज बाथ टब वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, और वो ये नोटिस करते हैं कि उनका जो बाथ टब है वो क्या है, वो ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। श्योरली ही हैड नॉट स्प्लैश सो मच, और वो निश्चित तौर पे ये महसूस करते हैं कि उन्होंने इतना तो पानी स्प्लैश नहीं किया है। ही रीच फॉर द मग, वो मग को मतलब मग को उठाने जाते हैं, पकड़ने चाहते हैं, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं। ही स्टार्टेड गेटिंग आउट ऑफ द
टब और वो अपने टब से बाहर निकलना चाहते हैं। बट द टब इटसेल्फ रोज अप, लेकिन अचानक से क्या होता है कि जो बाथ टब है वो ऊपर उठता है एंड पिस्ड हिम आउट, और उनको ऊपर उठा देता है ऑन द फ्लोडेड बाथरूम, और उनको वहां से उस बाथरूम में पिस्ड हिम आउट का मतलब होता है उसको उनको उस बाथ टब से उनको पुश करके नीचे जो फ्लोडेड बाथरूम था वहां पे उनको गिरा देता है। अ घोस्ट एक्सक्लेम ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर डर जाते हैं और चिल्लाते हैं कि भूत है। भूत मतलब उनको लगता है कि कोई भूत आ गया है उनके बाथरूम में। देयर वॉज अ मिस्टीवियस घोस्ट इन हियर, वो कहते हैं कि जरूर इस बाथरूम में कोई भूत आ गया है। प्लेइंग ट्रिक्स विथ द टब, और वो टब के साथ ट्रिक्स खेल रहा है, मतलब कुछ ट्रिक कर रहा है। ही ग्रैब हिज बाथरोब, और वो क्या करते हैं जल्दी से अपना बाथरोब, ये बाथरोब जो उन्होंने ग्रीन कलर का पहना वो बाथरोब पहनते हैं। एट अराउंड है मतलब अपने चारों तरफ उसको लपेटते हैं। देन फ्लंग ओपन द बाथरूम, और अचानक से बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं, मतलब जल्दी से दरवाजा खोलते हैं। डोर एंड डैश, और दरवाजा खोलते ही डैस्ट ऑन द लैंडिंग, और लैंडिंग मतलब कि स्टेयर के जो सीढ़ियों के सामने जो जगह होती है उस पर आके वो धड़ाम से गिर जाते हैं। बाई दैट टाइम द फर्स्ट अर्थक्वेक ट्रेमर वॉज ओवर, और तब तक जो फर्स्ट ट्रेमर यानी कि पहला जो भूकंप का झटका था वो खत्म हो चुका होता है। कुड नॉट हैव अ प्रॉपर बाथ ग्रम्बल ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर नाराज होते गुर्राते हुए कहते हैं कि मैं जल्द मतलब ठीक से नहा भी नहीं पाया। देयर वॉज नॉट एनफ वाटर इन द टब, कहते हैं कि टब में पानी मतलब इतना पानी नहीं था कि मैं नहा सकूं, मैं ठीक से नहा भी नहीं पाया। डिड नॉट यू फील इट, आज ग्रैंड मदर, तभी दादी जी उनसे पूछती हैं कि क्या तुमने महसूस नहीं किया। फील वॉट, ग्रैंडफादर कहते क्या फील किया, मतलब क्या मैंने फील किया। द अर्थक्वेक, दादी जी कहती हैं भूकंप। डिड नॉट फील अ थिंग, यू मस्ट हैव इमेजिन्ड इट, मतलब कि वो कहते हैं कि डिड नॉट फील अ थिंग मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। यू मस्ट हैव इमेजिन मतलब कि तुम्हें शायद ये कल्पना, तुम सोच रही होगी, तुम्हें ऐसा लगा होगा। वेल मोस्ट ऑफ द क्रॉकरी इज ब्रोकन, अब वो दादी जी बताती है कि जितनी भी क्रॉकरी थी वो सब टूट चुकी है। एज वेल एज द वॉश, और वो जो वॉश था वो भी टूट चुका है। यू ब्रॉड बैक फ्रॉम बर्मा, जो आप बर्मा से लेकर आए थे वो वॉश टूट चुका है। यू कैन ईट योर लंच आउट ऑफ अ बनाना लीफ, अब तुमको जो लंच है तुम्हारा जो मतलब जो आप लंच करोगे वो अब तुमको बनाना के पत्ते पे खाना होगा। आर यूज डॉलीज टॉय टी सेट, या फिर डॉली का जो टी सेट है, टॉय टी सेट है यानी कि खेल वाला जो टी सेट होता है, अब उसमें आपको खाना खाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस लेसन, सो कीप वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।